यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 संसार में कोई भी महर्षि, देवता या मनुष्य परमात्मा के स्वरूप और सामर्थ्य के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा अनंत है। गीता ज्ञान के माध्यम से स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा ही अपना यथार्थ परिचय देते हैं। एक साधारण मानव तन का आधार लेकर परमात्मा इस श्रेष्ठ ज्ञान का उच्चारण करते हैं, और इस ज्ञान को वही आत्माएं धारण कर सकती हैं जिनका मन शुद्ध, बुद्धि स्थिर एवं विचार पवित्र हों। ओम शांति। ज्ञान सागर परमात्मा की ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए उसे सागर कहते हैं। उसकी गहराई को भी नाप नहीं सकते। इतनी अद्भुत ज्ञान की वारिधि है भगवान। ऐसे ज्ञान सागर, गीता ज्ञान दाता हर मनुष्यात्मा के जरूरत के हिसाब से बिना पूछे जो ज्ञान दे रहे हैं, उसके लिए तो हम कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। स्वयं गीता ज्ञान दाता की कृपा दया की कोई सीमा नहीं है। मनुष्यात्माओं की प्यास बुझाने, जन्मों के भटकन को समाप्त करने, सही दिशा दर्शाने स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हर दिशा से मनुष्यात्मा को सपोर्ट करते हैं। और ये जो ह्यूमन सिस्टम है, इस ह्यूमन सिस्टम में मनुष्यात्मा को डिविनिटी लाने की, दिव्यता लाने की जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यही तो गीता ज्ञान है। जो मनुष्यात्मा के जीवन जो बहुत कठिन लग रहा था, उसे बहुत आसानी से, सहजता से कैसे बनाया जाए, कैसे जिया जाए, इसकी भी अनोखा नमूना भगवान हमारे सामने पेश करते हैं और खुद हमारे साथी बनकर हमें हिम्मत दिलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, अध्यात्म में भी और कर्मयोगी जीवन में भी। मनुष्यात्मा को स्वार्थी से परमार्थी बनाकर स्वार्थ का अर्थ एक अद्भुत सीमा तक ले जाते हैं। स्व अर्थ माना आत्मा खुद के लिए खड़े हो जाए। स्वार्थ का अर्थ सेल्फिशनेस से सेल्फ एस्टीम तक ले जाते हैं। ऐसे अद्भुत ज्ञान सागर एकमेवाद्वितीय परमात्मा ही है, जिसकी तुलना या गणना किसी के साथ कभी नहीं किया जा सकता है। जब तक परमात्मा के बारे में वास्तविकता का परिचय नहीं होता है, तो मनुष्य खुद के साथ ही लड़ता रहता है। इसीलिए तो परमात्मा खुद ऑफर करते हैं, मेरे साथ का उपयोग कर लो, ताकि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा और हर कदम
उठाते समय एक नई खुशी के साथ हम कदम उठा सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए इस अध्याय में हम परमात्मा के अद्भुत विशेषताएं जो परमात्मा की देन के रूप में हर मनुष्यात्मा के पास उपलब्ध है, उन विशेषताओं को लेके मनुष्यात्मा इस दुनिया का भला कैसे कर सकता है, इसके बारे में चिंतन करेंगे। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तोहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। देखिए, परमात्मा के प्यार की कोई सीमा नहीं है। परमात्मा की प्यार की बरसात हर मनुष्यात्मा को पिघला देती है और मनुष्यात्मा के मन जो जड़त्व से भर गया है, कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए पत्थर जैसे बन गया है, उसे भी पिघला देता है। ये श्लोक इतना अच्छा संदेश देता है। कहता है परमात्मा गीता ज्ञान दाता कि तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं परम गुह्य ज्ञान तेरे को ही बताता हूं। देखिए, कोई भी वस्तु लेते समय मनुष्यात्मा के पात्रत्व का भी होना बहुत जरूरी है। इस श्लोक को स्पष्ट करते समय मुझे बहुत सुंदर सी एक घटना याद आती है। एक शहर था, उस शहर का एक सरपंच की बीवी। उस शहर में एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा के आगमन पर प्रवचन की व्यवस्था की गई थी। पूरा शहर इकट्ठा हुआ था, लेकिन सरपंच की बीवी नहीं गई। वो सोचती कि मैं इतने बड़े सरपंच की बीवी हूं, मैं सबके साथ जाके कैसे बैठूं, मैं अपनी ठाट बनाए रखती हूं, मैं नहीं जाती। पूरा शहर इकट्ठा हुआ था, लेकिन ये नहीं गई थी, घर में बैठी थी। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। आवाज सुनाई दी, भवति भिक्षां देहि। जाके देखती है, जो महात्मा शहर में आए हुए थे, बहुत बड़े मेहमान बनके प्रवचन भी सुना रहे थे, इनके घर के सामने खड़े हुए हैं भिक्षा मांगने। बहुत खुशी खुशी अंदर भाग के गई, भर भर के भिक्षा देके भेजा उसने। जैसे भिक्षा उसने भिक्षा पात्र में डाला, डालने के बाद महात्मा जी से नमस्कार करते हुए पूछा, महात्मा जी, मुझे परमात्मा के बारे में जानना है, बहुत इच्छुक हूं मैं, आप मुझे रास्ता दिखाएंगे? तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, कल फिर आऊंगा, तभी मैं रास्ता दिखाऊंगा। महात्मा जी चले गए। फिर दूसरे दिन इंतजार में बैठी रही सरपंच की बीवी कि बहुत अच्छी तरह से खीर, मिष्ठान, 36 प्रकार का भोजन सब तैयार करके, ताकि महात्मा जी आएंगे मैं उनको भिक्षा दे दूंगी, तो वो खुश होकर मुझे परमात्मा के मिलने का रास्ता बताएंगे। दोपहर के समय फिर महात्मा जी का आगमन हुआ। महात्मा जी ने भवति भिक्षां देहि आवाज दी, भाग भाग के गई, अच्छी तरह से खूब प्यार से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के अच्छी खीर बनाई थी, लेके गई भिक्षा पात्र में डालने के लिए। लेकिन देखा कि महात्मा जी के हाथ में जो भिक्षा पात्र था ना, वो बहुत गंदा था। उसने कहा, महात्मा जी ये क्या बात है, ये बहुत गंदी है, इसमें कैसे डालूं? महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, डाल दो। लेकिन ये मानी नहीं, खुद लेके गई भिक्षा पात्र, अच्छी तरह से इसको साफ करके चमका के लेके आई, और फिर जो भी मिष्ठान बनाया था वो सारा उसमें भर के दे दिया। फिर हाथ जोड़ के विनम्रता से, कल भी मैंने पूछा था, आपने कहा था आज मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा, तो मुझे बताइए भगवान से मिलने की क्या रास्ता है? महात्मा जी ने कहा, मैंने तो बता दिया, अभी तूने ही तो दिखा दिया परमात्मा से मिलने का कौन सा रास्ता है। अचंभित हो गई कि मैंने क्या दिखाया? अरे मेरा पात्र, जो भिक्षा पात्र था, वो गंदा था ना, उसमें खीर डालना था, तुम्हारे बनाए हुए 36 प्रकार के भोजन डालने थे, लेकिन तुमने कहा स्वच्छ पात्र में ही डाला जाता है। इतने कष्ट से, इतने साफ सुथरा मैंने बनाया है, खाने की चीज है, गंदे पात्र में तो नहीं डालते। तो तुम वो बर्तन लेके गई, साफ करके ले आई। जब खाना, एक समय का खाना जो अच्छी तरह से बनाया है, उसे डालने के लिए पात्र की स्वच्छता मायने रखता है,
तो परमात्मा के ज्ञान को अपनाने के लिए या परमात्मा के ज्ञान के पात्र बनने के लिए हमें भी अपने बुद्धि का पात्र शुद्ध करना बहुत जरूरी है। जिस मन और बुद्धि के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार समाया हुआ है, काम क्रोध आदि विकार भरे हुए हैं, ऐसे पात्र में परमात्मा का ज्ञान या परमात्मा का परिचय समा नहीं सकता। बस तुम्हारे जो व्यवहार है उसी में तुम्हारे लिए ज्ञान है। कितनी अच्छी सीख है जो हर किसी को भी समझने की जरूरत है। आजकल दुनिया में टेक्निक्स बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन नॉलेज की कमी क्यों है? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि धूल से जमी हुई है, सदियों से जन्मों से भरी हुई कूड़े कीचड़े हमारे बुद्धि और मन को घेरे हुए हैं, जिसके रहते अगर हम सुनते भी हैं तो समा सकते नहीं, धारण नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा, ये जो श्लोक है ऊपर ऊपर से लगता है कि परमात्मा को अर्जुन के प्रति बहुत प्यार था। जो भी अर्जुन के व्यक्तित्व वाले हैं उन सबके प्रति परमात्मा का प्यार है, लेकिन दूसरा ये साउंड करता है कि परमात्मा उन व्यक्तियों को ज्ञान देता है जो ये परम वचन को अपने में समाने के ताकत रखते हैं या योग्यता रखते हैं। भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः। महाबाहो, तुम महाबाहो हो। महाबाहो का मतलब बड़े योद्धा, शक्तिमान, योग्यतावान, धैर्यवान, ये सभी का अर्थ है महाबाहो। यत्तोहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तेरे हित के लिए, तेरे हित की कामना को लेकर तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तेरे हित की कामना को लेकर मैं तुझे ये परम वचन बता रहा हूँ। मतलब परमात्मा के परम वचन को समझने के लिए हमारे अंदर आत्महित की कामना होना बहुत जरूरी है। किसी की बुराई के लिए या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा करने के लिए ज्ञान नहीं दिया जाता, या अगर ऐसे ज्ञान लिया जाए वो समाया नहीं जाता। अगर ज्ञान स्वयं के हित के लिए या दूसरों के हित के लिए अपनाया जाता है तभी वो ज्ञान जीवन बन जाता है। इसलिए परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, जिस उद्देश्य से दिया और सामने वाले की योग्यता को बरकरार रखते हुए समझ कर दिया, तो क्या हम सभी अपने पात्र को साफ सुथरा रख रहे हैं? नहीं तो ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा, अहंकार में बदल जाएगा। यही तो हो रहा है। दुनिया में श्लोक पढ़ रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, त्रिपाठी, घनपाठी, चतुर्वेदी, पता नहीं कैसे कैसे योग्यताएं पा रहे हैं मनुष्य, लेकिन उनमें ज्ञान क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर ज्ञान आ जाता है ना तो वो जीवन में झलकता है। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको छिपाए रख सके या ट्रेजरी में बंद करे। ज्ञान अगर सच में आ जाए तो वो जीवन में झलकता है। झलक नहीं रहा है इसका मतलब उस ज्ञान को हम समा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान को समाने की ताकत नहीं है। इसलिए पहले हमें अपने आप को ये स्पष्ट करना है, परमात्मा की जरूरत है, हमें परमात्मा के ज्ञान की जरूरत है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान को हमारे अंदर समाने में हम समर्पक रीति से सफल नहीं हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा, ऐसे व्यक्ति के सामने मैं परम वचन व्यक्त करता हूँ जो योग्य है, जो महाबाहो है, जिसकी हित कामना है, जिसको खुद के हित की चिंता है। ऐसे व्यक्ति हो तुम, इसीलिए मैं तुझे ये ज्ञान समझा। तू ऐसे योग्य हो जिसके लिए मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ। अगर योग्यता नहीं है तो भी अंदर से जगा लो। अरे भगवान मुझे ज्ञान दे रहा है तो भगवान कह रहा है तुम्हारे में ये योग्यता है, बस ये समझते हुए भगवान ने कहा है तो क्यों नहीं मैं वो योग्य बन के दिखाऊंगा। ऐसे जो चैलेंजिंग लेने की एक प्रेरणा मिलती है इससे। देखिए एक श्लोक कितने भावों से परमात्मा ने कहा। एक तो सामने वाले के ऊपर प्यार बरसा रहा है,
एक तो सामने वाले को वो प्यार के योग्य बनने की प्रेरणा दे रहा है, एक तो सामने वाले के अंदर जो योग्यता है उसे जगा रहा है। आजकल दुनिया में इस परमात्मा शक्ति की हर एक को जरूरत है। आजकल हम क्या देखते हैं, अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करते हुए, बाजू वाले ने इतना मार्क्स लिया, तेरे को क्या कमी है, सब कुछ तो लाके दिया, उससे भी बेहतर तेरे के लिए सब कुछ व्यवस्था की है, तो भी तू क्यों मार्क्स क्यों नहीं ले रहा है। देखा, जो मेरे कलीग है ना, उसका बेटा तेरे से भी कम मार्क्स लिया था लेकिन अच्छी जॉब मिल गई उसको, तेरे को क्यों नहीं मिल रही। ऐसे हर बात में हम टोकते रहते हैं, या बच्चे माँ बाप को टोकते रहते हैं। देखो, उसकी भी सेम नौकरी थी, उसकी पापा ने उसको क्या क्या दिला दी, आप भी एक ए हो जो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। ऐसे जो दोनों तरफ से टोका टोकी हो रही है, लेकिन हर एक के अंदर जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, योग्यताएं हैं, उसे जगाने के काम कोई नहीं कर रहा है। माँ बाप बच्चों में करे, बच्चे माँ बाप में करे, बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ करे, सभी के साथ अगर सामने वाले के अंदर जो खूबियां हैं उसे पहचान कर जगाने की काम हो जाए, जो वो सामने वाला मेरे बात समझ सके। समझ नहीं रहा है ना, तो समझने योग्य बनाए। तब भी वो नहीं बनता है तो उसकी तकदीर, लेकिन काम तो हम कर सकते हैं, उसके अंदर की तकदीर को जगाने का काम तो कर सकते हैं। यही तो काम परमात्मा कर रहे हैं। स्टार्टिंग श्लोक में ही, तुम महाबाहो हो, बहुत प्रिय हो, तुम्हारी हित कामना के कारण मैं परम वचन, गुह्य वचन, जो कभी किसी को नहीं सुनाया, तेरे को सुना रहा हूं, क्योंकि तुम योग्य हो। और कौन सा वचन मैं सुना रहा हूं? न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। एक तो मैं परम वचन सुना रहा हूं, तुम्हारे हित के लिए सुना रहा हूं, तुम समझ सकते हो इसलिए सुना रहा हूं, इसके साथ तेरे को आवश्यकता भी है इसलिए सुना रहा हूं। क्या सुना रहा हूं? न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। मेरी योग्यता, मेरा सामर्थ्य, मेरी उत्पत्ति, मेरे बारे में कोई को भी पता नहीं है। न मैं विदुः, पता नहीं है। किसको पता नहीं है? सुरगणाः, देवता गणों को भी पता नहीं है। मेरे आदि के बारे में प्रभवम न महर्षयः, महर्षियों को भी पता नहीं है। क्योंकि अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मैं इन देवताओं का भी आदि हूं, इनसे भी मैं पहले हूं, इन महर्षियों से भी मैं पहले हूं, सबसे मैं पहले हूं, सर्वशः। सबसे मैं आदि हूं। मेरे आदि के बारे में किसी को पता नहीं है। मेरे बारे में, मेरे उत्पत्ति के बारे में, मेरी योग्यता के बारे में किसी को पता नहीं, क्योंकि परमात्मा से पहले कोई है नहीं। परमात्मा ही अनादि है, अविनाशी है। मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं है। इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है, दुनिया में कितने भी डेफिनेशंस मिल रहे हैं परमात्मा के बारे में, परमात्मा के कर्तव्य के बारे में, कितने भी लोग जो अपने को भगवान कहकर बैठे हैं, ये तो स्पष्ट हो जाता है कोई भी कुछ नहीं जानता भगवान के बारे में, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया कि अहम आदिर ही देवानाम, देवताओं से भी मैं पहले हूँ, महर्षि नाम, जितने भी महर्षि है उनसे भी मैं पहले हूँ, उन सब को छोड़कर जो भी है सर्वशः। एक बात तो स्पष्ट हो गई, जब तक परमात्मा खुद नहीं आते, खुद नहीं बताते, मनुष्य आत्माओं को जो भी ज्ञान है वो आधा अधूरा है। जैसे कि अभी अभी हमारे शहर में एक शेर आ गया था, है ना, गांव नहीं है, एक बीच वाला शहर है हमारा। पता नहीं, शायद पानी का मूल बंद हो गया है, पीने के लिए पानी नहीं मिला होगा, या जंगल काट रहे हैं, शेर को अपने शिकार नहीं मिले होंगे, या रास्ता भटक गया हो। ठीक है, वो दिखाई दिया जंगल के किनारे जो होटल है, होटल के सामने के रोड में शेर दिखाई, लेकिन किसने देखा किसी को भी पता नहीं था।
सभी कह रहे थे शेर आया, इतना बड़ा है, इतना लंबा है, उसके इतने बाल है, ऐसा है वैसा है। तो पेपर वाले पहुंचे, पूछने लगे आप में से किसने शेर को देखा है? कहा नहीं मैंने नहीं देखा, इसने देखा होगा। इसने कहा इसने देखा नहीं, इसने नहीं देखा, मैंने भी किसी के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया। बाद में सच में किसी ने भी शेर को देखा नहीं था। ये अफवाह थी, ऐसे ही फैलाई गई थी ताकि वहां पर कुछ लोग दुर्व्यसन करने का जगह बना के, अड्डा बना के रखे थे। यहाँ पर कोई भी वॉकिंग के लिए नहीं आए, इसीलिए गलत एक रूमर फैला दिए गए कि ऐसा शेर आया है। किसी ने देखा ही नहीं था, लेकिन लोग सोच रहे थे शायद बेचारे को पानी नहीं मिला होगा, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, बेचारा अकेला शेर कहाँ बैठा होगा, पता नहीं कभी किसी पर अटैक किया तो क्या होगा। बाद में एक हफ्ते तक डर डर के कोई वॉकिंग भी नहीं गया। लेकिन बाद में जब पता चला ये यूं ही फैलाई हुई न्यूज़ है, सच में शेर आया ही नहीं है, तो सब हिम्मत से फिर से वॉकिंग जाने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सभी वॉकिंग जा रहे थे, सच में सामने शेर आ गया। तब भी लोगों ने सोचा शायद ऐसे ही हमारी ही आंखों की कोई भ्रम है। जब उसने जोर से चिल्लाई ना आवाज दिल, तभी सभी डर के मारे ऐसे भागे, तभी उनको शेर का पहचान हुआ। तब तक शेर शेर ना टीवी का शेर या कागज का शेर इसी पे ही तो, लेकिन जब सामने देखा 40-50 लोग जो वॉकिंग गए हुए थे, कुछ कोई सामने थे कोई पीछे थे, आवाज जब बुलंद शेर की आवाज सुनाई दी, तब उन्होंने शेर को पहचाना। किसी ने हिम्मत से मोबाइल उठा के फोटो खींचा। ये सच में हुआ, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। सदियों से हम परमात्मा के बारे में यह है वो है वो है ये है सुनते आए, लेकिन जब हमको भ्रम निरसन हो गया कि नहीं है, भगवान है नहीं, जिसको हम भगवान मानते थे, कोई गुरु को मानते थे, कोई संत को मानते थे, वो भगवान तो है नहीं, भ्रम निरसन होके हमने छोड़ दिया। लेकिन सच में जब भगवान आए तब हम पहचान नहीं रहे, क्योंकि भगवान कोई देवता के रूप में तो नहीं आते, ना महर्षि के रूप में आते हैं। भगवान जैसे भगवान ने कहा, अभी 9वां अध्याय में हमने सुना, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। मनुष्य शरीर का आधार लेके मैं आता हूं, लोग मुझे पहचानते नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे आम आदमी हैं, आम आदमी को हम कैसे भगवान का रूप समझे, ऐसे हम फिर से भ्रमित हो जाते हैं। सदियों की जो भ्रम है वो हमें वास्तविकता को मानने नहीं देता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जिस मनुष्य शरीर में परमात्मा आए हैं वो मनुष्य परमात्मा नहीं है, परमात्मा ने उस मनुष्य शरीर का, मानव तन का आधार लिया है, वो पहचान नहीं सकते। इसलिए भगवान के इस बात को हमें स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए। कोई भी मनुष्य, कोई भी महर्षि, कोई भी देवता अगर परमात्मा के बारे में कुछ कहता है, कोई भी शास्त्र, वेद, पुराण कुछ भी कहता है, वो सच नहीं हो सकता जब तक परमात्मा खुद अपना परिचय नहीं देते हैं। तब तक हम परमात्मा से दूर और वंचित रह जाते हैं, और दूर और वंचित रहने के कारण अपनी ही बनाई हुई एक दुनिया में परमात्मा को खोजते रहते हैं, जबकि वहां परमात्मा का मिलना संभव नहीं है। तो निकलिए अपनी ही बनाई हुई दुनिया से और परमात्मा के शब्दों से परमात्मा का परिचय पाने का छोटा सा प्रयास जारी रखिए, तब परमात्मा का अवतरण हम अनुभव कर सकते हैं और आप भी अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। मनुष्य के अनेक जन्मों की भटकन दूर करके जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवद गीता एक सर्वोत्तम मार्गदर्शिका है। गीता ज्ञान हम मनुष्य आत्माओं का स्वाभिमान व परमार्थ साध्य करने हेतु भी सबल बनाता है। दोस्तों, परमात्मा के प्यार की कोई सीमा नहीं है, परंतु परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से ये भी समझ देते हैं कि परमात्म ज्ञान को अपनाने के लिए बुद्धि रूपी पात्र का शुद्ध होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमात्म प्यार रूपी अमृत केवल शुद्ध मन एवं स्थिर बुद्धि में ही ठहर सकता है। अर्थात परमात्म ज्ञान को हम तभी धारण कर पाएंगे जब हमारा मन ईर्ष्या, अहंकार एवं अन्य विकारों से मुक्त होगा। परमात्मा की योग्यता, सामर्थ्य व उत्पत्ति का पूरा ज्ञान किसी भी देवता या महर्षि को भी नहीं है। कलयुग के अंत में
अर्थात वर्तमान समय में स्वयं अवतरित होके वे हमें अनादि स्वरूप सृष्टि के आदि मध्य अंत का स्पष्ट ज्ञान भी हम मनुष्य आत्माओं को देते हैं। अहो भाग्य हम आत्माओं का, जिन्हें परमात्मा ने नई सृष्टि की स्थापना में सहयोगी बनाया। तो आइए परमात्मा के प्रति कृतज्ञ भाव रखकर इस श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करके स्वयं का उद्धार करें। ओम शांति।